नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में BE 5th सेमेस्टर होम साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे WhatsApp एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। देखिए, ये आपका पेपर 1 है जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन अ लाइफ सर्कल अप्रोच और 2024 का ये आपका पेपर है। देखिए, जो भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाया करें उन्हें ज़रूर देखा करें। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर की टाइमिंग रहती है वो 2 घंटे की है। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक दिया हुआ है जो कि आपका 75 मार्क्स का है। नीचे जो नोट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पेपर टाइम इस नोट को बहुत ही केयरफुली पढ़िएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि कुल 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस क्वेश्चन पेपर से आपको केवल 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और खंड आ के 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है, ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर खंड बा के 8 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न जो कि 20-20 नंबर के हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 खंडों में डिवाइड है, ठीक है। खंड आ से आपको 1 प्रश्न सॉल्व करना है और खंड बा से 3 प्रश्न। अब सबसे पहले हम बात करेंगे खंड आ की यानी सेक्शन ए की। अब यहाँ पर देखिए नोट फिर से दिया हुआ है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आता है वही आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न यहाँ पर है संतुलित आहार क्या है, ठीक है। तो हेडिंग डाल के आप लिख देंगे संतुलित आहार उसके बारे में। और प्रत्येक व्यक्ति में कैलोरी की जो आवश्यकता है ये अलग अलग होती है, स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सेकंड नंबर, भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देश पर विस्तृत लेख लिखिए, ठीक है। तो ये आपके 2 प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी यानी खंड बा। नोट यहाँ पर है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड बा से केवल आपको 3 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो 3 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था में किन किन और कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ये आपको स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फोर्थ नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आहार नियोजन के विभिन्न चरणों का उल्लेख करते हुए उनके उद्देश्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो 5वां प्रश्न है इसे ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखिए। कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो देखते नहीं हैं और यहाँ पर 3 टॉपिक दिए हुए हैं, तीनों लिखकर चले आते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। किन्हीं 2 जो आपके 2 टॉपिक हैं उन पर संक्षिप्त में टिप्पणियां लिखनी है। पहला यहाँ पर है कि गर्भावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता, ये आपका टॉपिक है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर माँ के दूध की जो संरचना है वो आपको बतानी है। और फिर यहाँ पर है स्तनपान का महत्व क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। और अगला प्रश्न आता है 6 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्व विद्यालयीन अवस्था वाले बालकों हेतु आहार आयोजन करते समय आप किन बिंदुओं पर ध्यान देंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 7 नंबर, उपचारात्मक आहार की परिभाषा तथा अर्थ को समझाते हुए उसका शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आपके 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला तो है उपचारात्मक आहार की परिभाषा, नेक्स्ट यहाँ पर इसका जो अर्थ है, और फिर यहाँ पर इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी 3 हेडिंग्स बन जाती हैं। तो आप अगर हेडिंग्स डाल के लिखेंगे तो आपका जो आंसर है दिखने में अच्छा लगेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर, ज्वर क्या है या कितने प्रकार का होता है, ज्वर की स्थिति में चयापचयित क्रियाओं में क्या परिवर्तन आते हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसमें भी आप हेडिंग्स डाल के लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है 9 नंबर, कब्ज क्या है।
इसके प्रकारों, लक्षणों और कारकों पर प्रकाश डालिए। तो कब्ज क्या है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके जो प्रकार हैं, इसके जो लक्षण हैं और इसके जो कारक हैं, तो इन सबको आप हेडिंग डाल के यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 10 नंबर, मधुमेह रोग क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों, लक्षणों, कारणों पर विस्तार पूर्वक लिखिए। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। और वीडियो आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पेपर भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो तुरंत जाकर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।